आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 15 मिनट में 2000 यानी कि 2000 इंग्लिश के वर्ड्स। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश की वोकेबलरी का आना। आपको जितने ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स और उनके मीनिंग याद होंगे उतने ज़्यादा आप इंग्लिश बोल पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंस का कंसेप्ट तो पता है, हमें टॉपिक्स भी समझ में आते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं हमें वर्ड्स याद नहीं होते हैं। आज आपको 15 मिनट की इस क्लास में बहुत सारे वर्ड्स सिखाने वाला, बट एक कंडीशन है, आपको इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको ये तो बताऊंगा कि 2000 वर्ड्स आपको याद करने हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि वर्ड्स को याद कैसे किया जाता है, उन्हें लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, ताकि हम जब भी इंग्लिश बोलें तब हम अटके ना। तो हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर स्पोकन इंग्लिश टीचर। मैं शुरू करूं उसके पहले एक विनम्र निवेदन है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बेसिस पर एक एक सेंटेंसेस देखेंगे। क्योंकि हमने मान लीजिए एक वर्ड लिया पर्पस। अब पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। अब हमें ये तो पता है, लेकिन जब तक हम इस वर्ड को एक या दो सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे हम उसे 4 दिन के अंदर भूल जाएंगे, कभी कभी तो 4 घंटे भी हमें वो याद नहीं रहेगा। इसलिए पहली ट्रिक ये है कि अगर आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड याद रखना चाहते हैं, आप उससे एक सेंटेंस जरूर बनाओ, चाहे वो सेंटेंस छोटा हो या फिर बड़ा हो, बट उसका यूज जरूर करो। अब जैसे हमने पहला वर्ड लिया पर्पस। दोस्तों, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब इसके बेसिस पर तो हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा यहां आने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर पर्पस टू कम हियर, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ। इस तरीके से यू कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस। तो पर्पस का मतलब हो गया है उद्देश्य। अगला देखिए, हैबिट। सबको पता है हैबिट का मतलब होता है आदत, लेकिन इसे एक बार लिख कर देखिए। तो पहला हमें क्या करना है, पहली ट्रिक मैंने आपको क्या बताई कि वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करना। दोस्तों, दूसरी ट्रिक है उस वर्ड को लिख कर देखना। आप अपने हाथ पर, अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, जहां पर भी आपने जो वर्ड नया सीखा उसे लिख लो हिंदी मीनिंग के साथ। हैबिट का मतलब होता है आदत। अब देखो, जैसे इसके बेसिस पर हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसकी एक अच्छी आदत है, ही हैज अ गुड हैबिट। मेरी कई सारे आदतें हैं, आई हैव मेनी हैबिट्स। ये तुम्हारी गलत आदत है, दिस इज योर बैड हैबिट। अगला वर्ड है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। बचपन से हम इस वर्ड को पढ़ते आए हैं कि ऑनेस्टी को ईमानदारी बोलते हैं और ऑनेस्ट को बोलते हैं ईमानदार। जैसे हम बोलते हैं रामू ईमानदार है, रामू इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, शी इज ऑनेस्ट। तो ये वर्ड तो बहुत इजी है। अगला वर्ड देखिए, सॉल्यूशन। दोस्तों, कई बार हम शब्दों को गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे सॉल्यूशन नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है सॉल्यूशन। क्या पढ़ा जाएगा? सॉल्यूशन। जैसे तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, आई हैव सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस? क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान करना। ट्रबल का मतलब होता है, दोस्तों, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। जैसे मैंने कहा मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। क्या तुम परेशानी में हो? आर यू इन ट्रबल? अगले 5 वर्ड्स देखते हैं, पीस। दोस्तों, पीस का मतलब होता है शांति। आजकल कई कंट्रीज के बीच में, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वहां पर हम बोलते हैं ना, अरे यार लड़ झगड़ के कोई मतलब नहीं है। मासूम लोगों की जाने जाती हैं जब 2 देश लड़ते हैं। हमें पीस मेंटेन करना चाहिए। पीस यानी कि शांति। तो पीस का अगर आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या बोलोगे? आई नीड पीस, मुझे शांति चाहिए। आई वॉन्ट पीस इन माई रूम, मुझे अपने कमरे में शांति चाहिए। शांति किसी लड़की का नाम नहीं, शांति यानी होता है सुकून। अगला वर्ड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। दोस्तों, आप कई लोगों को सम्मान देते हैं, गिव रिस्पेक्ट, सम्मान दो, टेक रिस्पेक्ट, सम्मान लो। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। अगर आपको मजा आ रहा है कि हाँ सर आप बिल्कुल बात सही बोल रहे हो, आप पढ़ाते बड़ा शानदार हो, दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आपको घर बैठे मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर
कॉल करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हो। दोस्तों लेजी का मतलब होता है आलसी। हम बोलते हैं ना, अरे तुम बड़े आलसी हो, यू आर लेजी। वह आलसी है, ही इज लेजी। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान तो ऐसा होगा जो बहुत लापरवाह होगा, तो आप उसे क्या बोलोगे? अरे योर फ्रेंड इज़ वेरी केयरलेस, तुम्हारा दोस्त तो बहुत लापरवाह है। अगला वर्ड है फोकस। फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। फोकस ऑन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, अपनी मानसिक स्थिति पर, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो। अगले 5 वर्ड्स देखते हैं। ओपिनियन। बेटा ओपिनियन का मतलब होता है राय, किसी की एडवाइस लेना। हम बोलते हैं ना, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, व्हाट इज योर ओपिनियन, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस। तुम्हारा इंग्लिश सीखने के बारे में क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अगला वर्ड है चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। अक्सर हम लोगों को चैलेंज देते रहते हैं। हम बोलते हैं ना, कैन यू एक्सेप्ट माई चैलेंज, क्या तुम मेरा चैलेंज स्वीकार कर सकते हो। राम एक्सेप्टेड रावणास चैलेंज। तो यहाँ पर हमने चैलेंज की बात की। क्या तुम इंग्लिश का चैलेंज स्वीकार करते हो, तो ये हो गया चैलेंज। अगला स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है बेटा अजनबी। कोई अनजान व्यक्ति आपको मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? आज ना रास्ते में मैं एक अनजान व्यक्ति से मिला। आई मेट स्ट्रेंजर पर्सन। आई मेट अ स्ट्रेंजर पर्सन, या पर्सन नहीं बोलोगे तो सिर्फ स्ट्रेंजर बोल दो। आई मेट अ स्ट्रेंजर टुडे ऑन द वे। अगला है सीरियस। अरे कभी तो सीरियस हो जाया करो, समटाइम्स यू शुड बी सीरियस। वो कितना सीरियस इंसान है, ही इज़ अ वेरी सीरियस मैन। अगला है हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है सेहत। हेल्थ इज वेल्थ, एक कहावत भी होती है कि असली धन तो स्वास्थ्य है। अगले 5 वर्ड्स देखते हैं। मूड का मतलब होता है बेटा मिजाज, किसी का मूड है ना। व्हाट इज योर मूड, तुम्हारा मूड कैसा है भाई। व्हाट इज हर मूड, उसका मूड कैसा है। चलो पार्टी करते हैं, मूड बनाते हैं, लेट्स हैव अ पार्टी एंड मेक अ मूड। यहाँ पर होता है क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। हम बोलते हैं ना, कोई दोस्त बहुत चालाक होता है, नाश्ता कर लेता है और पैसे देने की बारी आती है तो पानी पीने चला जाता है, या जल्दी आता ही नहीं, वॉशरूम करने निकल जाएगा, तो वो चालाक हुआ ना, ही इज वेरी क्लेवर। अगला है सपोर्ट। बेटा सपोर्ट का मतलब होता है सहारा। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सहारा। आई वॉन्ट टू बिकम योर सपोर्ट सिस्टम, मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। अगला है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्वित करना, किसी को प्राउड फील करवाना, है ना, स्वाभिमान फील करवाना। मुझे तुम पर गर्व है, अक्सर ये सेंटेंस बोला जाता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। आइडिया का मतलब होता है विचार। आइडिया का मतलब केवल सीन नहीं होता है, हम बोलते हैं ना ये एक अच्छा विचार है, दैट्स गुड आइडिया। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? आइडिया। अगले 5 वर्ड्स देखते हैं। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, है ना, तो हम बोलते हैं ना कि भाई जोखिम मतलब डोंट टेक रिस्क। अरे रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इफ यू कैन नॉट टेक रिस्क हाउ विल यू ग्रो अप। तो रिस्क लेना जरूरी है। वी मस्ट टेक रिस्क। रिस्क तो बहुत कॉमन वर्ड है। अगला है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है राज। दोस्तों हम बोलते हैं ना, मैं तुम्हें ना एक सीक्रेट बताता हूं, आई विल टेल यू अ सीक्रेट, प्लीज डोंट शेयर विद एनीवन। इस तरीके से वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करो, सुनते जाओ, आपको मजा आएगा। इसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी नहीं बोलते हैं, मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याद करना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई यह एक प्यारी सी याद है, दिस इज अ स्वीट मेमोरी, दिस इज अ स्वीट मेमोरी। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। बहुत बेसिक वर्ड्स बता रहा हूं, आप चाहो तो इन वर्ड्स के बेसिस पर एक एक सेंटेंस और बना सकते हो। हम जैसे बोलते हैं आई लाइक द नेचर, आई लाइक बीइंग इन द नेचर, ठीक है, तो नेचर मुझे अच्छा लगता है, नेचर में रहना अच्छा लगता है, प्रकृति सुंदर है, द नेचर इज ब्यूटीफुल। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। जैसे हम बोलते हैं वी लव फ्रीडम, हम सब आज़ादी को प्यार करते हैं, ठीक है, वी वांट फ्रीडम, हम आज़ादी चाहते हैं, इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं।
दोस्तों ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो। इस तरीके से सक्सेस का मतलब होता है सफलता। कुछ वर्ड्स लिखने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसे सक्सेस, यहाँ पर डबल सी डबल एस आ रहा है, तो कैसे याद करोगे, याद नहीं करना है, लिखो बार बार, लिखो लिखो लिखो, जितनी बार आप लिखोगे उतना मजा आएगा। लाइक करने का कितनी बार बोला, लाइक कर देना। और पूरे इस वीडियो में से 5 वर्ड ऐसे निकालना जिनका मीनिंग जानकर आपको अच्छा लगा। अगला वर्ड है गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। व्हाट इज योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। मिस्टेक, हम बोलते हैं ना, अरे मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक्स, तुमसे ये गलती की उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस मिस्टेक फ्रॉम यू। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी बढ़िया बात है। अगला है फ्रेंड। दोस्तों फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। अब ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है, पर इसको सेंटेंस में बोलने की कोशिश करो। जैसे यह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, या हम सब दोस्त हैं, वी ऑल आर फ्रेंड्स, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, वुड यू लाइक टू बिकम माई फ्रेंड। तो एक वर्ड से कम आपको 5 से 6 सेंटेंसेस अगर आप बोलने की कोशिश करते हो तो आपको आसानी से आ जाएगा। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। वह मेरा दुश्मन है, ही इज माई एनिमी। अगला है रूल। बेटा रूल का मतलब होता है नियम। व्हाट इज द रूल ऑफ योर क्लास, व्हाट इज द रूल ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी का नियम क्या है। व्हाट इज द रूल टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलने का रूल क्या है। अगला है प्रेशर। बेटा प्रेशर का मतलब होता है दबाव। दबाव मत लो, डोंट टेक प्रेशर। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ इज वेरी स्लो। अगला है टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। हम बोलते हैं ना, उसमें प्रतिभा है, ही हैज टैलेंट, क्या तुम टैलेंटेड हो, आर यू टैलेंटेड। तो टैलेंट से बन गया टैलेंटेड, एडजेक्टिव बन गया। फियर का मतलब होता है डर। जब हमें किसी बात का डर होता है तो हम बोलते हैं डोंट बी अफ्रेड या डोंट हैव फियर, डर मत रखो, ठीक है। काम, यहाँ पर एल साइलेंट है। काम, काम का मतलब होता है शांत। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत शांत होता है, एकदम सुन्न होता है, वो बोलता नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, ही इज वेरी काम। शांत रहो, स्टे काम। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, ताकत। हम बोलते हैं ना, ताकतवर बनो, हैव सम स्ट्रेंथ, यूज योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का उपयोग करो। अगला वर्ड है वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। अपनी कमजोरी पर काबू पाओ, ओवरकम योर वीकनेस। अरे यार मेरे अंदर ना कुछ कमियां हैं, आई हैव सम वीकनेसेस, इस तरीके से बोलेंगे। अगले 5 वर्ड है। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, पे अटेंशन। मैसेज का मतलब होता है संदेश, सेंड मैसेज। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। हम बोलते हैं ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कैसे बोलेंगे, हैव अ गुड जर्नी, हैव अ ग्रेट जर्नी। अगला है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना। अरे भाई कुछ एफर्ट लगाओ, मेक सम एफर्ट्स, एफर्ट लगाओ, मेक एन एफर्ट, प्रयास करो। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना या सलाह लेना। अगला है रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है हकीकत। व्हाट इज द रियलिटी, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ रियलिटी क्या है। रियलिटी शोज भी होते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अवसर, चांस। इस अवसर को लो, टेक दिस अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे बेटा, टेक दिस अपॉर्चुनिटी। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। हम बोलते हैं ना, अरे अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, चेंज योर एटीट्यूड। बिलीफ का मतलब होता है विकास। आई हैव अ बिलीफ, मेरा जो है बिलीफ है, ट्रस्ट है। कंफर्ट का मतलब होता है आराम से बैठो, टेक कंफर्टेबली। आगे चलते हैं। अब देखो मैंने अभी आपको ना 50+ वर्ड्स आपको यहीं कहीं प्रैक्टिस करवा दिए आपने, तो हमने कितने वर्ड्स को देख लिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, हम एक बुक लेंगे और उस बुक में से हमें जितने भी वोकेबलरी के वर्ड्स मिलते हैं, बेसिकली मेरी ये वाली जो बुक है, इस बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। इस बुक में हज़ारों वर्ड्स हैं। आप पीछे देखोगे ना, पीछे वोकेबलरी दी हुई है, तो इसमें से इस तरीके से एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर में आप बहुत सारे वर्ड्स को लिख सकते हो। बेटा यहाँ पर मैंने आपको एक वोकेबलरी की लिस्ट दी है। अब आपका टास्क क्या है, व्हाट इज़ योर टास्क, आपको ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना सिर्फ कमलेश सर ही करके दे सकते हैं। कमलेश सर आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे भी, आपको ये पीपीटी फ्री में देंगे। पीपीटी में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल दूंगा,
तो वहाँ ज्वाइन कर लेना हमें। ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं इन वर्ड्स के मीनिंग को याद करो और एक एक सेंटेंस को यूज करो। जैसे आपने बोला सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेंटेंस बनाओ, आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी खुद की तो कोई इज्जत है भाई। लोनलीनेस, अकेलापन, आई एम फीलिंग लोनलीनेस, मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप है ना, वुड यू लाइक टू डू फ्रेंडशिप, क्या तुम फ्रेंडशिप करोगे। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स बेटा मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए ये अलग अलग स्लाइड्स है, ये अलग अलग साइट्स के वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ। इन वर्ड्स को आप एक एक सेंटेंस ही बनाते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी वोकेबलरी बहुत रिच हो जाएगी और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की इंग्लिश सिखाऊंगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। और पूरे इस सेशन में 5 ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आपको बहुत पसंद आए, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप वोकेबलरी का पार्ट 2 चाहते हैं कमेंट करिए, मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।